अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। और आज मैं एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के फोर्थ पेपर आईआर के बारे में बात करूंगी। इसमें सबसे पहले आपको जो बात पता चलेगी वो ये कि आईआर सबका कंसेप्ट यही है कि आईआर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं भी यही समझती थी। तो लेकिन जब मैंने आईआर को पढ़ा तो ये बहुत ही इजी निकला। आईआर देखें, इसमें सबसे पहले आईआर का तारुफ आ गया, इंट्रोडक्शन हो गया, उसके जदीद नज़रियात हो गए, यानी कि जो जो कंसेप्ट दिए गए हैं। फिर रियासत यानी कि रियासत स्टेट के हवाले से क्या क्या नज़रिया आए हैं। फिर बैनुल अक़वामी आईआर का तरीक़ाकार क्या है किसी भी टॉपिक को समझने का। आईआर से रिलेटेड जितना भी माहौल है उसमें मतलब आईआर कौन कौन से सब्जेक्ट को टच करता है, कौन कौन से फील्ड को ये कवर करता है, इसके बारे में फैसला साजी आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया। उसके बाद ताकत आ गई है, कौमी ताकत और अनासिर आ गए। तवाज़ुन ताकत हो गया। तवाज़ुन ताकत से वही मालूम हो गया कि जैसे हम पलड़े में कोई एक चीज़ रखते हैं तो दोनों को तवाज़ुन कायम करने के लिए हम जो काम करते हैं कि चीनी को अगर हम तौलने लग रहे हैं तो उसके साथ हम 1 केजी का एक वो रखते हैं, जिसकी वजह से वो 1 केजी हमें मालूम होता है। इसी तरह एक स्टेट का दूसरे स्टेट के को एक स्टेट अगर कमज़ोर स्टेट है उसको पावरफुल स्टेट बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है आईआर के रूल्स के मुताबिक। ये तवाज़ुन ताकत हो गई। इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ आ गया। गैर जानिबदारी आ गई कि गैर जानिबदारी होता है कि हम एक चीज़ से पीछे हट जाते हैं कि आया कि इसमें नफ़ा हो या नुकसान हो, इसमें हमारा अमल दखल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये गैर जानिबदारी आ गई। तख़फ़ीफ़ इस्लाह आ गया। तख़फ़ीफ़ इस्लाह से मुराद है कि असलहा की रोकथाम। हम असलहा होता है रिवॉल्वर हो गए, बड़े-बड़े टैन हो गए जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के हवाले से ये सब चीज़ें हैं कि तब हथियार इतने ज़्यादा हो गए थे कि तमाम स्टेट एक-दूसरे से बर्तरी रखने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा खरीदने लग गई थी। उस चीज़ को कम करने के लिए ये कुछ रूल्स आए थे, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, कुछ सेमिनार्स हुए थे, कुछ जिनमें ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए थे असलाह के हवाले से। कौमी मफाद आ गया, खारजा पॉलिसी आ गई, फ़ॉरेन पॉलिसी को खारजा पॉलिसी आ गया, डिप्लोमेसी आ गई आपकी, प्रोपेगेंडा आ गया, नज़रिया तसादुम आ गया और आइला आ गया, बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा यूएन आ गया। आईआर के सिर्फ एमए पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ यही चंद एक आपके पास हैं। आपको इतनी ज़्यादा आईआर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आईआर वैसे देखने में तो बहुत ही वसी है, इसमें इतने ज़्यादा ह्यूज टॉपिक्स मौजूद हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने अपनी इस आउटलाइन से बाहर नहीं जाना, क्योंकि अगर आप इस आउटलाइन से बाहर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने क्या करना है, तवाज़ुन ताकत को अच्छे से समझना है, इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ को अच्छे से समझना है, तख़फ़ीफ़ इस्लाह का जैसे कि लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह आपने जस्ट इन टॉपिक्स को समझना है, इनको पढ़ना और इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल बने हुए हैं उन्हीं को हल करना है। अगर आप आईआर के आईआर के अंदर घुसते चले जाएंगे तो आप मतलब उलझ जाएंगे। ये आईआर एमए पॉलिटिकल आईआर है, ये है ओरिजिनल इसकी बुक, ठीक है, जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी, ये ओरिजिनल आईआर है। देखें ओरिजिनल आईआर इतनी मोटी है। अगर एक बुक की बात करें तो इसी तरह इसकी दूसरी बुक भी है, ये देखें इसकी दूसरी बुक भी इसी तरह आईआर से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह तो आप उलझते जाएंगे कि आपने कौन से टॉपिक पढ़ने और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने। तो आपने क्या करना है, उलझना नहीं है। एमए पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जितने उन्होंने टॉपिक दिए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस के अंदर, ये उनका सिलेबस है। आपने जितने सिलेबस के अंदर उन्होंने अपने टॉपिक्स दिए हैं, आपने सिर्फ उन टॉपिक से रिलेटेड दूसरी बुक्स में से मटेरियल इकट्ठा करना है। अगर इसमें कम है इस बुक में डोगर वाली में तो आप मास्टर गाइड ले लो। मास्टर गाइड में आपको कम लगता है, आपको समझ नहीं आती, तो आप आईआर की खुद की ओरिजिनल बुक उठा लें। तो उसमें से देखें जैसे आईआर की ये बुक है, अगर आप इस तरह की देखेंगे तो ये आईआर की ओरिजिनल बुक्स हैं। अगर आप इस तरह की बुक्स उठाना चाहेंगे तो आप ये ओरिजिनल बुक्स इनकी उठाएं और इस तरह पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। मेरे पास तो ये देखें आईआर की इतनी सारी बुक्स हैं। मैं तो मतलब डिफरेंट्स बुक्स में से टॉपिक्स तैयार करती हूँ, मतलब टॉपिक्स उठा लेती हूँ। जैसे मैंने तख़फ़ीफ़ असलहा उठाना है, तख़फ़ीफ़ असलहा के हवाले से फिर मैंने इसमें देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस बुक में क्या लिखा हुआ है और इस बुक में क्या लिखा हुआ है। इन सारी किताबों को देखते हुए फिर मैंने अपना वो क्वेश्चन तैयार किया है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी बुक्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सामने नहीं पड़ी हुई। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो आपका पेपर टफ हो जाएगा। सिर्फ आपने ये टॉपिक जितने भी इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के फोर्थ पेपर में आईआर में पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने सिलेबस दे रखा है, सिर्फ आपने वही तैयार करना है, इससे बाहर नहीं जाना। इससे बाहर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 20 नंबर के पेपर को हल करने के लिए आपने क्या करना है,
सवाल को हल करने के लिए मुख्तलिफ जगह से टॉपिक्स मुख्तलिफ जगह से मटेरियल उठाना है। जो आपको जहाँ-जहाँ से पैराग्राफ आसान लगता है वो पैराग्राफ ऐड करते जाएँ और अपना सवाल खुद बनाते जाएँ। इंशाल्लाह आपको ये जो वीडियो आईआर के हवाले से आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट्स करें और तमाम टॉपिक्स के हवाले से अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। आप लोग मुझे बताते जाएँ और मैं वीडियो अपलोड करती जाऊँगी। पसंद करें, लाइक्स करें, कमेंट करें और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे भी मालूम हो कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ और आप लोगों को कहाँ पे समझाने में मुश्किल हो रही है, आप लोगों को समझने में कहाँ मुश्किल हो रही है, ताकि मैं अपनी गलतियों को ख़त्म करके अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाने में कामयाब हो सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।